3 बार ब्लास्ट हुआ, मैंने सुना महीने में। एक महीने में 3 बार नहीं हुआ। कल की घटना में कोई सीसीटीवी फुटेज है, उसमें 3 बार ब्लास्ट की बता रहे हैं। अच्छा, कल में इसी फैक्ट्री में कल की जो घटना थी उसमें कोई 3 ब्लास्ट की, एक मजदूर जो रेस्क्यूड है वहां से उसने बताया। ये पहले कोई गोदाम बता रहे हैं ना, उसमें गोदाम में गए, गोदाम देखो, हमें पूरा शक है तहसीलदार साहब, अगर इसकी जांच ढंग से नहीं हुई तो हम यहाँ बैठेंगे और कलेक्टर के ऑफिस के बाहर भी बैठेंगे, क्योंकि यहाँ हमें शक है कि ये गलत तरीके से बारूद के साथ यहाँ खेल हो रहा था, कोई गलत काम के लिए यहाँ कोई गलत कार्य हो रहा था अवैध रूप से। इसको कहाँ पे ये विस्फोट के लिए यूज कर रहे थे या पटाखे बेच रहे हैं तो कहाँ पे बेच रहे थे, कौन इनका खरीदार है और कैसे ये सप्लाई करते हैं, ट्रांसपोर्टर से लेके और खरीदार तक सारे आदमी इसकी चैन पकड़ी जानी चाहिए। अगर हमें कहीं पे भी लगा प्रशासन इनमें मिली भगत करके इनके कोई बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल हम अनिश्चित काल धरने पे बैठेंगे। और शासन अपना काम, बिल्कुल पुलिस भी अपना काम कर रही है। एफएसएल ने भी वहां से एविडेंस उठाए हैं, एफएसएल रिपोर्ट्स भी आ जाएगी। क्योंकि जो गोडाउन इनका पकड़ा गया है, गोडाउन पकड़ने के बाद वहां से माल आता जाता रहा है रेगुलर, तो अभी तक तो कोई ना कोई कड़ी जुड़ जानी चाहिए थी। गोडाउन की मेरे पास अभी तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन न्यूज वालों ने चला रखी है पूरी, ने तो देखो कल सुबह 7 और पुलिस तो साइड में बस्ती हुई डोल रही है। अभी निकल के गए सीओ साहब, 7 ही मृतक हैं अभी तक हमारे रिपोर्ट के अनुसार, जो एडमिटेड हैं वो उपचाराधीन है। हाँ। उनमें भी मृत्यु की सूचना नहीं है। हाँ। न्यूज तो कल सुबह से 8 चला रही है। हाँ ठीक है, कोई अपना सेगमेंट है, शासन का अपना सेगमेंट है। हमारी तरफ देखो न्यूज ऐसा नहीं, न्यूज वहाँ गया है जहाँ जिस गोदाम में गया वहाँ पटाखे के बनाने के वहाँ वो मिले हैं और सारी चीजें उसने दिखाई है, सारी चीजें। आईओ जो है वो उसी पे काम कर रहे हैं और जैसे ही 1-2 दिन में चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी वैसे तो ये एफआईआर हो गई, परिजनों के नाम से हुई है। परिजनों में से ही एक ने करवाई है। हाँ। और उसने सभी की तरफ से करवाई है। और ये जो 3 लाख रुपए तहसीलदार साहब जो इनको दिया जा रहा है सहायता राशि, ये 3 लाख बहुत कम है, ये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए क्या करा जाए, इसके लिए क्या आप सजेस्ट करते हो हमें, जो इन गरीब आदमियों की मदद की जाए? इनका तो सब बर्बाद हो गया। मेरा तो यही मानना है कि जितनी अधिकतम राशि सरकार को देनी चाहिए थी वो दे सकती है। रिपोर्ट आप भी बना के दो, आप भी रिपोर्ट बना के दो साहब, ये कोई नॉर्मल हादसा नहीं है। इन लोगों को प्रशासन की लापरवाही से मारा गया है। देखो मांगी गई है, उनके परिवार की तो जानकारी आप इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे, मैं इनकी मौत का दोषी उस फैक्ट्री मालिक के साथ साथ बराबर का प्रशासन को भी मानता हूँ, जिन्होंने अपनी नाक के नीचे ये अवैध काम चलने दिया और यहाँ इतना बड़ा बारूद का कारोबार चल रहा था और प्रशासन को भनक नहीं थी और अभी तक कोई चैन नहीं खुली। बारूद का कारोबार था या नहीं, ये बारूद का ही तो कारोबार था साहब, बटाका कैसे हुआ? नहीं तो आप कह सकते हैं साहब, अभी तक एफएसएल की जब तक क्लियर